क्या हाल है दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शेयर में बताना चाहता हूं जो कि ऑटो एंसिलरी क्षेत्र का दिग्गज लार्जेस्ट प्लेयर है अपने सेक्टर का, और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी है। हाँ, सही सुना आपने, जो कि ऑटो एंसिलरी में भी है और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में भी है। मतलब कि ये दोनों का कॉम्बो शेयर है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो एंसिलरी ऑटो स्टॉक्स इस टाइम भाग रहे हैं, और इंश्योरेंस जो इंडिया में बहुत ही पेनिट्रेटेड है, उसका भी फर्दर फ्यूचर बहुत है। तो आइए जानते हैं कौन सा शेयर है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। एक्साइड इंडस्ट्रीज़, जो कि आप सारे जानते हैं कि बैटरीज़ में सबसे लार्जेस्ट कंपनी इंडिया में जो बैटरीज़ बनाती है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। ये बाइंग रेंज है जो हम इसके 145 टू 160 के बीच में ख़रीद सकते हैं, और 135 का स्टॉप लॉस। और अगर हम लॉन्ग 1 ईयर का टारगेट की बात करें तो ये 250 रुपये तक जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ जानते हैं। पहले तो हम बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या बैटरीज कौन सी बनाती है। जो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है वो ऑटोमोटिव बैटरीज़, इंडस्ट्रियल बैटरीज़, इन्वर्टर बैटरीज़, सोलर बैटरीज़, जेनसेट बैटरीज़, सबमरीन बैटरीज़, होम यूपीएस और ई रिक्शा व्हीकल्स। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर या फिर कोई भी ट्रक बस होएगी, सब में बैटरीज़ का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। जितनी बिकेंगी तो बैटरी तो साथ में बिकेंगी ही बिकेंगी। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया शेयर हो सकता है। तो आइए हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, जैसे कि जानते हैं, इस प्राइमरीली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 14,718 करोड़। इसका करंट प्राइस है 173 रुपये 15 पैसे। अगर हम 52 वीक्स हाई लो की बात करें, वो है 214 रुपये 45 पैसे, और 52 वीक्स लो है 121 रुपये 90 पैसे। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें, वो है 76 रुपये 49 पैसे। स्टॉक पी 18.62, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 2.37%। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, वो है 21.53%, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.39%। और अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें, वो है 15.81%। ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है, और इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। आइए अब हम इसके थोड़े एडवांटेज या प्रॉस के बारे में जानते हैं। तो कंपनी क्या बिल्कुल डेप्ट फ्री है, वर्चुअली डेप्ट फ्री है। और जो कंपनी है क्या, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करके, मतलब अगर वो 100 रुपये कमाती है तो उसमें 26 रुपये 37 पैसे वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। आइए दोस्तों, अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं इसके बाकी पेयर से। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉश, मदरसन सुमी, वैपको, अमर राजा, इंडिया स्टिंग और मिंडा। अगर हम बात करें इसकी अमर राजा से कंपेयर करें, क्योंकि अमर राजा भी एक्साइड का सेकंड नंबर में है बैटरीज बनाने में, तो बात करें कि दोनों का पी लगभग सेम है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड भी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अमर राजा बैटरीज से ज़्यादा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर की बात करें, वो भी इसका ज़्यादा है, बट इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कम हुआ है। सेल्स की बात करें, सेल्स भी ऑलमोस्ट डबल है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अमर राजा बैटरी से। तो आइए दोस्तों, अब हम और बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, पहले तो बात करते हैं लार्जेस्ट कंपनी इन बैटरी सेक्टर है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये 45.99% तो प्रोमोटर के पास है, 9.41% एफ के पास। दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि मार्च क्वार्टर में एफ ने इस में अपना स्टेक बढ़ाया है 0.52%। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक हल्का कम किया है, तकरीबन बराबर ही है 0.178%, पर फिर भी 16.27 है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी 6.32% है। अदर डी आई एस के पास 0.89, और नॉन इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिटेल के पास 21.12। अगर हम मोटा मोटी देखें तो तकरीबन 78 to 79% बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में है ये स्टॉक, है ना दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आइए हम इसके अब थोड़े डिविडेंड के बारे में देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है। दोस्तों, अगर हम देखा जाए, इसने पिछले साल तकरीबन 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया था 2019 में, पर इसने इसी साल 2020 में, मतलब अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इसने 2.4 प्लस 2.5 तकरीबन हो गया 4.9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्च के बाद जो डिविडेंड इनकम थी वो हमारी इनकम में ऐड होनी थी, इसलिए सभी कंपनी ने मार्च में दबा के डिविडेंड दिया था। तो अगर इसका डिविडेंड यील्ड भी देखा जाए तो 2 से 2.5% डिविडेंड यील्ड है, वो भी बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड, ठीक है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके सेकंड की बात करते हैं, इंश्योरेंस। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का एक अलग से कारोबार भी है, जो कि है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में 3 जो लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है। उसके साथ ही एक्साइड की भी लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है। अगर हम इसकी वैल्यू भी इसके में ऐड करें तो ये स्टॉक
काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल बाद कभी ना कभी तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ अपने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को डीमर्ज करे या स्पिन ऑफ करे, तो इसका फ़ायदा इसकी वैल्यूएशन में दिखेगा, पक्का दिखेगा। जैसे कि हम जानते हैं इंश्योरेंस इंडिया में कितनी अंडर पेनिट्रेटेड है। 135 करोड़ की आबादी के सामने इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है। और साथ में इसको ड्यूअल बेनिफिट वैसे ही है, अगर व्हीकल्स बिकेंगे, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीकल हो, ट्रक्स हो, बसेस हो, तो वैसे ही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अपनी बैटरीज़ का। सो इसको डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही है। सो दोस्तों, कुछ भी अब करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में है और आगे भी रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल for further updates. Thank you.